अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है। सर एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज इशाया शहबाज शरीफ साहब के साथ में उसमें से क्या निकला, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमरानी मुआहदे की बात कर रहे हैं, वो इमरानी मुआहदा होगा क्या, किससे होगा, कैसे होगा, और फिर बजट मंजूर कराने का तरीकाकार। ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान को खतरा है कि वो बजट मंजूर नहीं करा सकेंगे, तो ये क्या तरीकाकार है बजट मंजूर कराने का? तो यार जो मंजूर नहीं करवा सकेंगे, अगर मंजूर हो जाता है जी जी इस पर, तो फिर अगर ये घोड़ा तब्दील करना हो, हाँ जी, और पीटीआई के अंदर से घोड़ा आना हो, ठीक है। ये एक डार्क हार्स जो है, अच्छा, उसका भी हम आज बताएंगे ओके, कि प्लान 2 के तहत उन्होंने किस बंदे पे हाथ रखना है। ठीक है। ठीक है ना। तो पहले शुरू कर लेते हैं। मौलाना और शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है उन्होंने, तो वो जो महादा इमरानी की बात कर रहे हैं ना, जी जी, वो कल एक बंदा मुझे कह रहा था कि चौधरी साहब की यार अजीब लोग ने यार नून लीग वाले हूँ इमरान खान ना महादा कर टुर पे ने। मैं कहा यार महादा इमरानी तर्जमा किया सोशल कंट्रैक्ट का, ठीक है, ये माशरे के दरमियान जी माशरती महादा होता है यार, है? ठीक ठीक ठीक। तो वो जो महादा इमरानी लेके हाँ जी, फिर रहे हैं ना ये, हाँ जी, उसी के तनादर में पीडीएम ग्राउंड तैयार करेगी। ठीक है, या उनका वो बना रहे हैं कि जनाब ये इस पे आए बाप। ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि जनाब मैं भाई साहब को मना लूँगा, जी कुछ बहुत सारे मामला तय हो गए हुए हैं ठीक है, कि भाई साहब ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं, हाँ जी, ओके ठीक है, किसी भी चुप करो तो मामला नू इधर नू लेके जाओ, ओके, ताकि आइंदा वास्ते मुल्क में तरक्की हाँ जी, और इस्तेहकाम पैदा हो, ठीक है, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो, बिल्कुल। वगैरह वगैरह। ठीक है, और फिर कल इजलास में पीपल्स पार्टी का भी मामला ज़ाहिर जी वो भी कोई नरम रवैया हो सकता है। ठीक है, ज़ाहिर है मिलके ये मौलाना ने और शहबाज शरीफ ने दोनों ने तो नहीं फैसला करना, हाँ जी। बाकी 10 में से 2 निकल गई, 8 से 6 जमातें और भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। एएनपी और जी, पीपल्स जी। पार्टी तो चलो निकल गई जी, ना जी, आर्थिक जी, तौर पे, जी 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 जी, तो वो तो हम कहते रहते हैं कि वापस आ ही जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या महादा इमरानी की बात हाँ जी कर रहे कि थे? हाँ जी कि ये जिस तरह वो भाई ने पूछा ना कि हाँ, इमरान खान ने मुआहदा करना इमरानी, तो वैसे नया इमरानी मुआहदा क्या होगा? यार ये जो बात है ना, ये पहली दफ़ा नहीं हो रही। ठीक है, ये महादा इमरानी दरअसल सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी है ठीक है, 18वीं सदी की। ओके, ये हाब्स, रूसो और अपना लॉक ठीक है, की थी। वो ये थी कि एक तसव्वुराती बात है जी कि जनाब जब रियासत कैसे वजूद में आई होगी, एक जो ताकतवर तबका है वो हुक्मरान बन गया होगा, फिर अवाम ने अपने कुछ हुकूक उनको दे दिए होंगे और उन्होंने कुछ इख्तियार दे दिया होगा उनको, इस ठीक। तरह कि उन अवाम से ऊपर को गए हैं या हुकूमत से नीचे को आए, इस तरह की वो नजरिया महादा इमरानी है। ठीक है, उसी के तनादर में ठीक है, बात करते हैं, जैसे वो ठीक है। मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, मसाके मदीना की बात जी करते जी हैं, बिल्कुल, वो एक कह लें आप इस्तारे के तौर पे ठीक है, इस्तेमाल होती है बात। ठीक है, ये जो अब लेके आए ना नजरिया सोशल कंट्रैक्ट जी। इमरानी, वो इसलिए मैं नहीं कहूँगा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ जी, और मेरा ख्याल वो शरारत के तहत ही उन्होंने सोशल कंट्रैक्ट का लफ्ज़ बोला था, ठीक है, इमरानी तर्जमा करके उसको कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, इमरानी तो माशरती सोशल, ठीक है, समाजी। समझिए, इमरान का मतलब सिर्फ इमरान खान नहीं है, और वो कोई लिखा पढ़ा महादा उस तरह नहीं होता। हाँ जी, कि जनाब सारे फ्रीक बैठ जाएं और वो लिखे फौज कहे कि जी ओके, ये कहें जी जनाब ओके, फलां कहें जी ये शेक डाल लें, ये शेक डाल लें, ये शेक डाल लें। जिस नज़रिया महादा इमरानी की इमरान खान और शहबाज शरीफ ने बात की है, जी ये बात हमारा हाफजा बड़ा कमज़ोर है, सबका ही। ठीक, आपको भी याद नहीं होगा, हाँ जी, आप बड़े उस वक्त तो आप बड़े इन थे, प्रोड्यूस कर रहे थे आप उस टॉक शोज। 2009 फरवरी, हाँ जी, जो फरवरी से आगे पीछे यानी कि सर्दियाँ से ना मुझे याद आ, ठीक है, 2009 में यही बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की थी। ओके, उन्होंने कहा था कि रियासत के तमाम समाजी, सियासी, माशी और आइनी मामलात अवामी उमंगों और तरजीहात के मुताबिक
एक नए सोशल कंट्रैक्ट के ज़रिए दोबारा तय किए जाएँ। ठीक है। उसमें बात यही थी कि जो मुशर्रफ वाला एक मार्शल लॉ वाली बात थी, फ़ौज मुदाखलत करती है मामलात में, वो और सियासतदान आपस में इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं वो, और वो कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर बिल्कुल फील्ड, और यही है। अब जो हमारा पाकिस्तान का है, इसमें जो एक माशी आइनी मामलात और अवामी उमंगों की बात है, हाँ जी, वो ये कि हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही मज़र है अवामी उमंगों का। ठीक है। और अवामी उमंगों के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करें। ठीक और है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि तमाम अदारे अपनी हदूद में रहें, बिल्कुल किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, ठीक है। हर चीज़ साफ शफाफ हो, बिल्कुल इंसाफ हो और तो नज़र भी आए। ठीक है। ये है ना, यानी ये आप ये नहीं कहेंगे, इसको कह सकते हैं कि तमाम सियासी जमातें बैठ गए, पूरे अवाम बैठ गए। ये फ़र्द और माशरा और रियासत, शहरी और हुकूमत के माबैन एक माहदा होता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे उसमें सिग्नेटरी हैं, हाँ जी, कि आपने भी साइन कर दिए, मैंने भी साइन कर दिए। और वो हमारा जो माहदा इमरानी है, जी, जिसको कहा जा सकता है सोशल कंट्रैक्ट, जो हमारी उमंगों के मुताबिक है, जी जी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लेकिन वो यकीन दहानियाँ तमाम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे को करवाएं। फौज वाले कहीं, अब देखें, ये कैनी साहब के दौर में हाँ जी, उन्होंने तय कर लिया था बाकायदा कि भाई वो इसमें हम नहीं, नहीं करेंगे। फौज जो है वो मार्शाल्लाह ये ज़रा पीछे रहेगी, ठीक है, मुदाखलत नहीं करेगी। बिल्कुल और उसके बाद फिर वो डॉक्टर कहाँ गई, वो ये है कि तमाम लोग मिल मिला के ठीक है, इस तरह की एक बात कर रहे हैं। और इसमें वो कहते हैं कि इस माहदा इमरानी पे, जी, यानी कि आइन और अवामी ख्वाहिशात, जी, दो चीज़ें होगी ना, कि वोट को इज्जत दो, आवाम जो चाहते हैं, बिल्कुल इस पे अगर कोई माहदा हो जाता है, किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं जो कि कच्चा पक्का हो भी गया, ठीक है, ओके, उस पे अमल दरामद के लिए मैं भाई साहब को मना लूँगा ठीक है, कि भाई साहब भी ये कहेंगे भाई ठीक है, आइन और कानून के ताबे रह के हम अगर करें हाँ जी, तो कोई हर्ज नहीं, हमें क्या ज़रूरत है इंतकामी कार्रवाई करने की। जो माजी में जैसे वो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान जो एक जमहूरी और भी दीगर हाँ जी, जमातें भी हाँ जी, सारे हाँ जी, हाँ जी, अपोजिशन वाले सारे, तकरीबन तमाम सियासी जमातें थी। जी जी, काफ लीग के अलावा सोशल वो हुआ था महादा चार्टर ऑफ जमहूरियत, डेमोक्रेसी, हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल, वो चार्टर बनाया था। हाँ जी, वो उसके बारे में जरदारी साहब ने कह दिया कि कोई हाँ, वो सहीफा थोड़ा है, ये बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल, कुरान और हदीस थोड़ा है, आगे पीछे भी हो सकता है। बिल्कुल, वो तो है एतबार, एक ठीक है। दूसरे पे किस हद तक एतमाद करते हैं उस माहदे ठीक के है। तहत। वो अगर कहते हैं कि जनाब हम आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, हाँ जी, साफ मैदान, जी, जी, आप भी आए वो भी आए, सारे बिल्कुल। बराबर बिल्कुल, नसदियां नूं पंजाबी जबान इको जिहा है, ओके, या एक घोड़ा ते घोड़े का मैदान, ठीक है, ठीक है, वो उस पर बात आगे चल रही है। ठीक है। अब नवाज शरीफ साहब को वही गारंटी चाहिए कि जरदारी साहब वाली बात दोबारा ना जाए कि ये कोई आसमानी सीफा नहीं, यानी अब जो हो नहीं, मामला वो ये जो चीज़ें होती है ना, ये कोई ऐसी बात भी नहीं है। वो बैठ के बैठ के कॉन्स्टिट्यूशनली भी तय कर सकते हैं एक दफ़ा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा हुआ है जी, इस हवाले से एक आध कोई, लेकिन वो तो है भी एक ख्याली बात में कर रहा ठीक हूँ, है, ठीक है, तसव्वुराती हाँ जी, किताबी बात है, बिल्कुल, ठीक है ना, कि उसमें भी कोई नई चीज़ डालते, थोड़ी चीज़ें डाली हुई हैं। हाँ, हलफ में लिखा हुआ कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, अल्लाह दी कसमें नहीं करेंगे यार, है। हाँ जी, हाँ, फिर अगर भी अमल करते वो कहते हैं हमने ये भी तो कहा हुआ है ना कि इस्तेकाम पाकिस्तान मुल्क की सालमियत के लिए अपना किरदार अदा करें। तो ये ज़्यादा अहम चीज़ है। वो कहते हैं बिल्कुल, सियासत में मुदाखलत करना कम अहम चीज़ हाँ है। जी, वो इस तरह के मामला जो हैं वो चलते रहते हैं, वो कोई निकलेगा कुछ ना कुछ। चलिए जब निकलेगा इंशाल्लाह उस पर नजर रखते हैं और बात करते हैं। सर वो दूसरा बजट वाला मामला कि बजट मंजूर करने का तरीकाकार, और यार ये भी ना एक खुशकिस्सा मौजूद है, ठीक है, वो इसलिए मैं मुख्तसरन इसको जी, जी, अर्ज कर देता हूँ। जी जी, और इसमें ही फिर ये मैं बता दूँ कि उन्होंने क्या सोचा हुआ है। हाँ, घोड़ा, घोड़ा कौन है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है ना। वो भाई जी ये होता है कि जनाब ये इसमें सेनेट का किरदार नहीं होता, ठीक है,
कौमी असम्बली में पेश होना है। ओके सेनेट का किरदार इतना है कि जो बजट या बिल जी इसको जो फाइनेंस बिल जो है जो पेश होगा उसके कापी सेनेट को भेज देते हैं कि यार तुम देख दो कोई तजवीज़ है तो सानू भेज दो वापस। ठीक है करना उन्होंने खुद ही होता है, ठीक है कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली ने करना होता है और सादा अक्सरियत से करना होता है। ठीक है ठीक है ना। और ये बजट फिनांस बिल है, ये स्पीकर ने एक सर्टिफिकेट देना होता है ठीक है कि जनाब ये फिनांस है। बिल उसके बाद वो बहस बहस हो जाती है। ठीक है। और फिर इतराज़ात जो भी फिर वो वोटिंग हो जाती है ठीक है कि वोटिंग वही तरीका है जो आम कानून का है। तो उसके बाद मंजूर हो जाता है या ना मंजूर हो जाता है। ठीक है जब मंजूर हो जाए तो वो तो good, सदर everything को- good। सदर को भेज दिया जाता है। ठीक है अब यहाँ ये बना हुआ मसला, ये जहांगीर तरीन जी और ये अपोजिशन। बिल्कुल अब नून लीग कहती है कि भाई नहीं 5 साल पूरे कर दो, 80 किसी इमरान खान को गिराने वाले किसी गेम का हिस्सा नहीं बनना। ठीक है बिल्कुल पीपल्स पार्टी को वो देना नहीं चाहते। वो भाई मेरे जी 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 समझ जी जी में जी कर जी यार जी 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 तो फिर अगर तब्दीली आती है हाँ जी तो पीटीआई से ही आएगी। अच्छा ओके हाँ ये है वो जो शेख रशीद ने कल बात की थी जनाब, वो जो हमें वोट नहीं देगा, हमारे खिलाफ वोट देगा या वो गैर हाजिर हो जाएगा, हाँ जी तो वो भी डिफेक्शन क्लास उस पर वो डी सीट हो जाएगा। ठीक है डी सीट ऐसे नहीं होता भाई, वो बात ठीक है उनकी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद अदम एतमाद हाँ जी और ये बिल जो है फाइनेंस बिल, हाँ जी। इस पे पार्टी पॉलिसी से हट के कोई बंदा वोट नहीं दे सकता। ठीक है। अगर देगा तो डिफेक्शन क्लास लगेगी, उसका एक लंबा तरीका है। उसका वोट काम कर जाएगा, ठीक है उसको डी सीट करने का प्रोसेस तो बड़ा लंबा है। हाँ जी फिर उसको शोकाज देंगे, फिर वो उसका जवाब देगा, फिर वो स्पीकर के पास आएगा, फिर स्पीकर सेनेट को भेजेगा, अपना वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। वो पता नहीं होता है नहीं होता, कहाँ पे वो गुंजल पड़ जाती है उसको, हाँ वो अलग बात है। ठीक है होता है या बजट पास जी जी या नहीं होता है, जी और फिर घोड़ा कौन सा हो सकता है। हाँ जी। अगर जहांगीर तरीन ग्रुप अपने वो कहते हैं ना तो उनके रखो और वो अपना बदला लेना चाह रहे हो, ये कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ। बिल्कुल बेगम आपदा सहन है कर्नल आबद साहब की बेटी, ठीक है और कर्नल आबद साहब के दामाद हैं फ़ख्र इमाम साहब, ओके। इस वक्त वज़ीर हैं। बिल्कुल वो अगले वो डार्क हार्स है, अच्छा एक तो मुल्तान के, दूसरा बेजरर, हाँ जी ठीक है ना, बेजररात बिल्कुल बेजररात। हाँ जी और नून लीग अगर मुल्क में मफाहमत की फ़ज़ा पैदा करनी है, सियासी मफाहमत की फ़ज़ा, हाँ जी तो पीपल्स पार्टी के लिए भी काबिल कबूल हो सकते हैं, नून लीग के भी काबिल कबूल हो सकते हैं। ठीक उन्होंने कहा कि खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हाँ कर जी। ली। तो वो उनके बारे में आज ये खबर मुझ तक पहुंची कैसे हाँ जी कि एक बुजुर्ग सेनेटर हैं जो गेट नंबर 4 वालों से थोड़ा सा आगे अच्छे अफसर हैं। वो काफ़ी अरसे के बाद 4-5 साल बाद हाँ जी आज हमारा रब्ता होता है, ठीक है और वो मुझे कहते हैं कि लगता है यार तुसी ने बजट पास नहीं होने देना। मैंने कहा आप मुझसे, कहता फिर अगर फ़र्ज़ करो वो पास नहीं, हाँ बजट पास ना हो ना, हाँ जी तो ये एक आइन में आप मुझे कोई आर्टिकल नहीं दिखा सकते ठीक है। कि बजट पास नहीं होगा तो वो लेकिन ये एक तयशुदा अमर है, असूल है हाँ जी कि अगर बजट पास नहीं होता तो इसका मतलब वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ अदम एतमाद, ये एक कन्वेंशन भी है ठीक है पूरी दुनिया में, जहाँ भी पार्लियामानी जमहूरियत है वहाँ वो उनको घर जाना होता है। ठीक है तो वो कहते हैं जनाब फिर चौधरी साहब कौन वज़ीर आज़म होना चाहिए। हाँ तो मैंने ऐसी रेट दी कि वो फिर तो नून लीग को होना चाहिए और फिर बिलावल को होना चाहिए, बिलावल को मौका दे दे, कौमी हुकूमत बन जाए, ये हो जाए वो ठीक हो है। जाए। उन्होंने फिर मुझे ये बताया, मोहब्बत की मेरे साथ हाँ उन्होंने। जी उन्होंने कहा कि वो फ़ख्र इमाम साहब, हाँ जी उनको भी कबूल होंगे, वो तो हैं ही उनके ना
यार हाँ ये जी, हाँ जी। जहांगीर तरीन ग्रुप, ग्रुप, मुल्तान बिल्कुल, सराइकी, बिल्कुल, ये वो बिल्कुल, सारे, बिल्कुल, साउथ पंजाब वाला वो ग्रुप एक ही है। ठीक है ना। ठीक है। और फ़खर इमाम साहब जो हैं वो इनको भी, और फ़खर इमाम साहब वो कहते हैं ओके मोर, ठीक है, सबकी ठीक है? रजामंदी। लेकिन ये फाइनल चीज़ें नहीं हाँ होती। जी, जब 85 का इलेक्शन हुआ है, जी। 50+ में ज़िया-उल-हक ने करवाई है, जी, वो गैर जमाती इलेक्शन। गैर जमाती इलेक्शन करवाए, तो उन्होंने अलाही बख्श सुमरो को बुलाया, जो हमारे वज़ीर है ना मोहम्मद मियाँ सुमरो, जी, इनके जी, चचा जी, थे। ठीक 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 ठीक। उनको उन्होंने बुलाया कि भाई जी तैयारी करो, तुसी वज़ीर आज़म हो। ओके। ज़िया-उल-हक खुद कह रहा है हाँ जी। कि अगले वज़ीर आज़म अलाही बख्श सुमरो साहब आप हैं। हैं, ठीक है, इसके गवाह मौजूद है, राजा ज़फ़र से पूछ लें, किसी से भी ठीक पूछ लें, है, ठीक है, तो ये कोई खुफिया राज नहीं है। ओके। वो उन्होंने कहा जनाब मैं अपने दोस्तों को दस देवां। सुमरो साहब ने पूछा, ये खुशी की बात है, बता दें। फाइनल है। फाइनल है आप। वो सुमरो साहब को शर्मिंदगी ना बात, उन्होंने कहा नहीं सर तुम दस दो, कोई गल नहीं। उन्होंने बता दिया अपने दोस्तों को, जनाब मैं वज़ीर आज़म आ रहा नवा, प्रोटोकॉल भी लग गया। ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद मोहम्मद खान जनेजो, अब मोहम्मद खान जनेजो पगाड़ा साहब के कहने पे वज़ीर आज़म बने थे। अब इस पे ज़िया-उल-हक साहब कैसे पछताए हैं। हाँ जी, मोहम्मद खान जनेजो की पहली मुलाकात मुंतखब वज़ीर आज़म जी, की जब ज़िया-उल-हक से होती है, तो उन्होंने पहला सवाल ही ये किया उनसे, या पहली मुलाकात में ही ये सवाल कर लिया कि सर मार्शल का तो चुकना। ओह, ठीक है, वो उनका तो ये था ना कि पहले 8वीं तरमीम जो है वो मंजूर करें, मुझे इख्तियार दें कि मैं असम्बली तोड़ सकूंगा, तो फिर यानी उनका जो अबूरी आईनी फरमान था उसको वो मानो, ठीक है, फिर मैं मार्शल। हटाऊंगा। तो उन्होंने जाते ही ये किया कि जनाब मार्शल। अब ज़िया-उल-हक बड़े घाघा आदमी थे, हाँ जी, उन्होंने राजा ज़फ़र से ये बात की ठीक है, कि राजा साहब गलती हो गई। हाँ, उनके क्या है सर, उनके गलत बंदा चुन लिया सी, हाँ, मोहम्मद खान ने जो गलत बंदा चुन लिया है, बिल्कुल, ये तो हमें तंग करेगा। गलत नहीं, हाँ, ठीक है, तो बाद में फिर उन्होंने तंग किया, कोशिश की उन्होंने जी, करने की, हाँ, जितनी जहाँ वो- तक कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो उस वक्त ताकतवर हाँ आमर जी, थे, हाँ जी। उन्होंने फिर उनका तख्ता उड़ दिया, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक हो गया, बाकी- ठीक है। सर भाई एक सवाल है, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं राजा इम्तियाज़ साहब, उन्होंने पूछा जी फ्रांस के साइंसदान ने जो कोरोना वैक्सीन के बारे में एक तहकीक की है, 2 साल में सब गुजर और जाएंगे। नहीं यार ये पता क्या है, वो किस बंदे ने वो बनाई है ना वीडियो, जी जी, वो बड़े कारीगर था कोई, अच्छा, वो कोई इमरानी जो थे ना, वो मुझे उस तरह का बंदा लगा, यानी कि बड़े कारीगर, शहजादा को कह लो। अच्छा, इस तरीके से उसने उसकी डबिंग हाँ जी, की है, हाँ, उसके वो उर्दू में नीचे क्या Subtitle फुट नोट सब टाइटल, कि वो लग रहा है कि जनाब ये बातें वो ही कर रहा है। हाँ, उसने वो बातें नहीं की हुई, उसने तरदीद कर दी यार मैं ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक लोगों को गुमराह करने के लिए जो भी हुआ, जी जी, तो वो सारा कुछ ना हकीकत से कोई हकीकत टेंशन से नहीं, मैंने भी की है, हमारे तूने भी चेक किया था, हाँ जी, हमारे और दोस्तों ने, इमरान शफकत ने इमरान भी पूरा शफकत ने चेक किया था, वीडियो ठीक है भी की, हाँ जी। फिर लोगों ने पूरी इस पे हमने बैठ के देखा है, पता किया, वो सब जाली है। ठीक है, चलिए ईजी होते हैं वैक्सीन लगवाएं। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामलात पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।